अगर दूसरी वार्ता होगी तो मांग पर ही वार्ता होगी ना। हमारी सब तक सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती, हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। चल जी हो हे सजना रांची बजरिया कीन ली हो जेपीएससी के नौकरिया। सरकार का एक भी प्रतिनिधि इस स्थल पे आकर के उनका हालचाल लेना मुनासिब नहीं समझा है। नमस्कार। सबसे पहले इस वक्त रांची में छात्र आंदोलन पर बड़ी खबर। सरकार से छात्रों की बातचीत अभी भी चल रही है और आज ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस बातचीत से कोई नतीजा सामने आएगा। आज छात्रों के दोनों गुटों से बातचीत हो रही है। रिफॉर्म मंच के साथ बात खत्म हुई है और महतो गुट के साथ बात शुरू होगी। आज सहमति बनने की उम्मीद है। ये भी खबर आ रही है सूत्रों के मुताबिक कि शायद सोरेन सरकार ईडी से जांच की मांग करे तो दोनों ही गुटों के साथ, स्टूडेंट्स के दोनों गुटों के साथ आज सरकार की बातचीत हो रही है। स्टूडेंट्स इतने जोश और उत्साह के साथ यहाँ पर आगे निकल रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? हजारीबाग। कम से कम 5,000 से आप तिरंगा लेके चल रहे हैं। मैम बातचीत चल रही है लेकिन उस तरह से नहीं चल रही है। कह रहे हैं कि ईडी को अगर जांच दे दी जाएगी तो आप संतुष्ट हो जाएंगे? ईडी नहीं, सीबीआई को जांच देना चाहिए, जांच देनी चाहिए सीबीआई को लगातार। लेकिन अगर वित्तीय अनियमितताओं की जांच ईडी करती है तो आप उससे संतुष्ट हो? देखिए सीबीआई ईडी जितना ये स्टेट का है और स्टेट सरकार जो चाहेगी वो करेगी। उनका मनमानी से जांच नहीं होता है। आप लोग कैसे पहुँचे यहाँ पर? भाई ट्रेन पहुँचे हैं, ट्रेन से आए हैं। हम चाहते हैं कि जेएसएससी सीजीएल रद्द होनी चाहिए मैम। बहुत पैमाने पर इसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है। सरकार का ढुलमुल रवैया है। ये हम लोग को बार बार आश्वासन दे रही है कि रद्द करेंगे, लेकिन पिछले 6 सालों से ठगते आ रही है। हम लोग का आंदोलन 2022 से चला आ रहा है लगातार, लेकिन इस बार झारखंडी छात्र ने जागा है। बार बार हम लोग का आंदोलन का कुचल दिया जाता था, लेकिन इस बार रांची कल हिलने वाला है, रांची कल हिल जाएगा पूरा एकदम। सीजीएल जो हमारा मुद्दा है, जेएसएससी सीजीएल को रद्द करना होगा। एक सिस्टम चाहते हैं, एक सिस्टम बन जाए ऐसा कि झारखंड में ना पेपर लीक हो, ना सीट बेचे जाए, ना नियुक्ति में कोई घोटाला हो। नहीं, लेकिन आंदोलन शांति से हो, ये आप लोग लगातार कह रहे हैं। शांति से हो रही है। हम लोग जब तक काम पूरा नहीं है तब तक हम लोग नहीं जाएंगे, नहीं होगी। हम लोग यहीं तक रहेंगे, 1 महीना लगेगा तो हमें। ये प्रोटेस्ट एक मिसाल दिया है पूरे इंडिया में कि कोई वायलेंस नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई है। ये शांति से प्रोटेस्ट हो रहा है। यहाँ के ऑर्गेनाइजर ने कहा कि बिल्कुल शांति से रहेगी और बिल्कुल देश हित की बात होगी, छात्र हित की बात होगी। लड़ते रहेंगे इस सिस्टम से, लड़ने में माहिर बन जाएंगे। लड़ते रहेंगे इस सिस्टम से, लड़ने में माहिर बन जाएंगे। या तो सरकार हमारी बातें मान ले या सिस्टम बदल देंगे। सिस्टम बदल देंगे, बात नहीं मानी गई और रांची हिलने वाला है कल के दिन के लिए। यहाँ से छात्रों का ये उद्घोष है। मंच से इन छात्रों के स्वागत के लिए अब लगातार बात भी हो रही है, लेकिन देखना ये होगा कि सरकार का इस बैठक के बाद आज के दिन में क्या फैसला रहता है और वो फैसला क्या टर्निंग पॉइंट बनता है करके विधानसभा घेराव। कैमरा पर्सन जेवियर थॉमस के साथ मीनाक्षी कंडवाल, रांची, जयपाल स्टेडियम। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन परीक्षा पेपर पर बहुत बड़ी बात सामने आई है। एक बड़ा खुलासा हुआ है कि कैसे पेपर लीक हुआ। तो एनडीटीवी पर जेएसएससी परीक्षा पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ये खबर आई है कि व्हाट्सएप पर बांटे गए थे पेपर, पैसे लेकर उम्मीदवारों को आंसर्स दिए गए। पेपर कितने में दिए गए, एनडीटीवी पर इसका सबूत है। जेएसएससी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक्सक्लूसिव जानकारियां सामने आई हैं। सितंबर 2024 में आयोजित जेएसएससी परीक्षा का पेपर कैसे लीक हुआ, कैसे व्हाट्सएप पर इसके पेपर बांटे गए और पैसे लेकर उम्मीदवारों को उत्तर दिए गए, इन सब का खुलासा एनडीटीवी को मिले दस्तावेज में हुआ है। झारखंड सरकार ने इस मामले की जो एसआईटी जांच कराई थी उसके एक्सक्लूसिव दस्तावेज एनडीटीवी के पास हैं। ये जांच मार्च 2025 में पूरी हुई थी, लेकिन सरकार ने इस जांच रिपोर्ट को खारिज करते हुए परीक्षा को क्लीन चिट दे दी थी। जेएसएससी लीक से शुरू हुआ ये मामला बाद में और बड़ा हो गया जब जेपीएससी प्री में लीक का मामला सामने आया और सभी छात्रों ने मिलकर आंदोलन शुरू किया। एनडीटीवी पर इस पूरी बात का, पूरे मामले का खुलासा करने वाला
छात्र एक्सक्लूसिव देखिएगा आप। पीड़ित छात्र ने एनडीटीवी को ये चैट दिखाए। कौड़ियों के भाव पेपर बेचे गए, सरकार को गलतियों का पता था, पेपर के आंसर्स वायरल हो गए थे। जो कंपनियां इन्वॉल्व हैं इसमें, जिन्होंने पैसे लिए 20 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक की बात की जा रही है, वो आखिर हुआ कैसे, उनका मोडस ऑपरेंडी क्या था, उन्होंने किया क्या, और कैसे जो पढ़ने वाले लड़के थे या जिन्होंने तैयारियां की थी, कैसे वो अपने हक से वंचित रह गए। पहले तो आप अपना परिचय बताइए और उसके बाद फिर हम इस पर आगे विस्तार से बात करेंगे। मेरा नाम जीत कुमार हुआ। पॉपुलरली झारखंड में लोग मुझे डीजे भाई के नाम से जानते हैं और मैं खुद एक अभ्यर्थी हूँ। जेपीएससी और जेएसएससी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में एग्ज़ाम देता हूँ सर। तो जीत के 2 और मित्र भी हैं, मैं आपको दिखाऊं पहले। ये 2 और मित्र भी हैं जीत के जो साथ में आए हैं। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। इनफैक्ट जीत समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मसला है क्या। जीत चलिए आप समझाइए, और मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा क्लोजअप पे आएंगे सो दैट जो हमारे दर्शक हैं वो भी देख सके। जी, ये मामला जुड़ा हुआ है एक और एग्ज़ाम जेपीएससी के अलावा जेएसएससी सीजीएल से, और जेएसएससी सीजीएल पूरे भारतवर्ष का सबसे विवादित मुद्दा रहा है, जिस पर राजनीति एक समय इतनी गरमाई थी कि बीजेपी और जेएमएम सीधी आमने सामने आ गए थे, नाक की लड़ाई हो गई थी। ये एग्ज़ाम पिछले 10 सालों से फंसा हुआ एग्ज़ाम रहा है। कई बार फॉर्म्स आए, तकरीबन 11-12 बार इसके एग्ज़ाम्स के डेट्स आए, कैलेंडर्स आए, रद्द हुआ। फाइनली 2024 में इसका एग्ज़ाम हुआ, जनवरी महीने में 28 जनवरी को। पेपर लीक उस समय भी हुए, कौड़ियों के भाव में पेपर बेच दिए गए। प्रूफ करने के लिए हम लोग जेएसएससी ऑफिस के सामने धरना दिए और ये प्रूफ करने में सफल हुए कि वो पेपर लीक था। जेएसएससी ने उस पेपर को रद्द भी कर दिया, एसआईटी बैठाई गई, उसका जांच रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं। पुनः ये एग्ज़ाम 21 और 22 सितंबर को कंडक्ट किया जाता है। किस साल में? 2024 में। 2024 21 और 22 सितंबर को ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। जी। उस समय सरकार में एक सचिव थी वंदना डाडेल, जो पिछली बार की गलतियों को पता था कि पेपर जैसे ही बाहर आता है सोशल मीडिया से वो वायरल हो जाता है। उन्होंने एक रिपोर्ट दिया मुख्यमंत्री को, प्रॉपर पेपर में आया हुआ था, और उसमें उन्होंने कहा कि पेपर लीक की आशंका है। सरकार ने आनन फानन में फैसला लिया कि इंटरनेट बंद कर दिया जाए। पूरे राज्य में 21-22 को नेट बंद कर दिया गया। फिर भी लैंडलाइन ऑन था। पेपर फिर से लीक हो गया। पेपर लीक हुए, आंसर्स पहुंच गए, ब्रॉडबैंड चूँकि चालू था, हमारे पास आंसर्स आ गए। एग्ज़ाम हमने देने दिया, पूरा 21-22 दोनों का एग्ज़ाम हो गया। चूँकि हम लोग श्योर होना चाहते थे वो आंसर्स जो वायरल हो रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं, आंसर्स वायरल हो रहे हैं, वो सच है या नहीं। 22 तारीख को एग्ज़ाम हुआ, प्रूफ हो गया कि वो आंसर्स पहले से वायरल था। अब आप बताइए कि कैसे आप प्रूफ कर रहे हैं कि वो आंसर्स वायरल? जी, आप अपने डॉक्यूमेंट पर दिखाएं। जी, और ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में सबमिट किया गया है। ये ऐसे ही नहीं है। कुछ लोगों ने फ़ोन पे अपने दोस्त से बात कर रहे थे और आंसर्स ये पेज में लिख रहे थे। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आप, जेरोक्स जो है ये पेज में लिखा हुआ आंसर्स है। जैसे पहला आंसर है MS वर्ड, तो MS वर्ड जो है ये पहले ही आंसर से वायरल हो गया। MS वर्ड अब आपको मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे MS वर्ड जो है वो आंसर में यहाँ पे आता है MS वर्ड, ठीक है। और ये सेट A में 48 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है। जी हाँ, 110, सॉरी। तो अब मैं जाता हूँ सेट A में 110 नंबर क्वेश्चंस पे जाता हूँ। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा MS विंडोज में पाया जाने वाला इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है? आंसर सा MS वर्ड। तो पहले मैं अपने दर्शकों को ये समझाने की कोशिश करूँ, ये करते क्या है। ये आंसर्स को वायरल करते हैं। ये सारे आंसर्स हैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन पेपर 4 सेट में आते हैं, तो जो MS वर्ड जिस भी क्वेश्चन का आंसर होगा वो हो सकता है कि सेट A में वो 10वें नंबर का क्वेश्चन हो, सेट B में वो 40वें नंबर का क्वेश्चन हो, और सेट C में वो हो सकता है कि 60वें या 65वें नंबर का क्वेश्चन हो। तो जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें आंसर शीट दिया जाता है, उन्हें ये आंसर्स को रात भर में याद करना होता है। वो याद कर लेते हैं, और जहाँ पर भी ये ऑप्शन मिलेगा, यानी कि MS वर्ड मिलेगा, फिगर मिलेगा, या फिर इस तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर मिलेगा, ये जो आप देख रहे हैं आंसर्स लिखे हुए, वो वहाँ उसको टिक कर देंगे। वो किसी भी सीक्वेंस में हो सकता है, उसको वो टिक कर देंगे। मैं सही बोल रहा हूँ? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और इसमें देखिए फ़ोन की कंपनी भी लिखी है, Vivo T2X से फ़ोटो खींचा गया है। 22 सितंबर 7:31 मॉर्निंग का ये है, 7:31 सुबह का।
जमशेदपुर ये झारखंड बिष्टुपुर झारखंड से ये फोटो लिया गया, सारा डिटेल हमने दिया। जेएसएससी मानने से इनकार कर दिए वहां के अध्यक्ष सचिव जो है सुधीर गुप्ता, और बोलते हैं ये फोटो जो है दिन का खींचा हुआ है। सोचिए लॉजिक क्या दिया जा रहा है, जबकि यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। और ये एक साक्ष्य नहीं है, आप दिखाइए, ये बहुत सारे अलग अलग साक्ष्य हैं जो स्पष्ट आपको शायद कैमरे में ना दिखे, जेरोक्स है इस कारण से। ये सारे साक्ष्य हैं, व्हाट्सएप चैट्स हैं, आप देखें। ऑपरेटिंग सिस्टम 11:06 21 सितंबर का, मैग्नेटिक डिस्क नन ऑफ एबव 11:07। और यही नहीं, अभी आप धीरज रखिए, देखिए मैं आपको दिखाता हूं आंसर्स लीक करने वाले कितने होशियार होते हैं। आंसर्स में क्या लिखते हैं, आसू पार्टी का स्टूडेंट यूनियन के बाद हुआ था। उसको उनको प्रॉपर क्वेश्चन और आंसर याद नहीं थे, तो वो लिख रहे हैं आसू पार्टी का गठन जो है स्टूडेंट यूनियन के बाद हुआ था। उसके बाद कुछ और आंसर भूलते हैं, वो चैट जीपीटी से पूरे वंश का डिटेल भेज देते हैं, जिसमें से विजयनगर साम्राज्य था। और यहां देखो ये भी लिखते हैं सोहराय पेंटिंग को जीआई टैग 2020 में मिला है, जो क्वेश्चन में 2010 दिया हुआ है, तो 2010 टिक करना है। इस तरीके से आंसर्स लीक किए गए। हमने व्हाट्सएप चैट जी बिल्कुल व्हाट्सएप चैट हैं, कुछ फोटोज हैं, हमने पूरा सीक्वेंस इसको अरेंज किया। मतलब ये अलग अलग स्टूडेंट्स के पास में जो साक्ष्य मिले थे, जिन उनके फोन पे जो चैट्स थे, वो आपने सीआईडी को दिया, उसी की ये कॉपियां हैं जो कि एक तरह से झारखंड सरकार के पास आधिकारिक रूप से जमा की गई। ठीक है, अब आप बता रहे थे कुछ। ये अब जब हम लोग को ये पता चला तो हम लोग को बहुत सारे इनपुट मिले सर, अलग अलग संस्थाओं से। एक इनपुट ये मिला, हमने एसआईटी को दिया है, ये सारा चीज ये लिखित है। तो संध्या रानी मेहता जब जांच कर रही थी, जो कि एसआईटी की टीम गठित हो गई थी, चल रहा था, तो वहां पे नेपाल में हमें एक इनपुट मिला कि नेपाल में वीरगंज में 28 लोग पढ़ने गए हैं आंसर्स। हमने वो एविडेंस दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को पता चला नियामतपुर आसनसोल बंगाल में भी लोग पढ़ने गए, हमने उसका एविडेंस दिया। हम ही लोग इनपुट दे रहे हैं, सीआईडी कोई काम नहीं कर रही है। पटना का इनपुट दिया, हजारीबाग का इनपुट दिया, रांची का इनपुट दिया, एसआईटी टीम सोई रही। लेकिन जब हमने वीडियो दिया नेपाल का, तब वो आनंद फानन उनको मजबूरी बस नेपाल जाना पड़ा। जब नेपाल गया, 28 लोगों का जीपीएस लोकेट किया गया, तो वहीं के आसपास पाए गए। उसी में से क्या हो गया, बीच में से 28 लोगों में से कुछ लोगों को बुलाया गया। जब सीआईडी उनसे पूछताछ की, उन्होंने एक्सेप्ट किया। ये प्रॉपर रिपोर्ट में लिखा हुआ है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज झारखंड से। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन का बयान। हेमंत सोरेन ने कहा है कि छात्रों के साथ न्याय होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये आश्वासन दिया है और बयान दिया है कि छात्रों के साथ न्याय होगा। आपको बता दें कि आज 2 गुटों की बातचीत, छात्रों के 2 गुटों की बातचीत चल रही है सरकार के साथ। तो आपको सुनाते हैं हेमंत सोरेन ने क्या कहा है। और उसके अनुरूप चीजें तैयार होंगी। अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें सुनने और समझने को मिलता है। आपने देखा किस तरीके से नौजवानों को डराने, धमकाने, मीडिया की तरफ से डराओ, बदनाम करो, उससे काम ना चले तो लाठी डंडा से मारो, गोलियां चलाओ, पैलेट गन चलाओ, घायल करो। हेमंत सोरेन ने साफ कहा है कि यहां पर छात्रों के ऊपर लाठी डंडा नहीं चलेगा। जाहिर है कि वो निशाना साध रहे जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पे और कह रहे हैं कि यहां पर छात्रों के साथ न्याय होगा, डराने धमकाने का काम नहीं होगा। साथ ही वादा किया है कि छात्रों के साथ यहां पर न्याय किया जाएगा। चलिए झारखंड से आगे बढ़कर अब बात करते हैं कावड़ यात्रा की। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज कावड़ यात्रा की कई नई तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं कहीं पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं। प्रशासन फूल बरसा रहा है गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश में। मेरठ में कल आपने देखा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फूल बरसा रहे थे, हेलीकॉप्टर से फूल बरसे। और हापुड़ यूपी में भी हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की जा रही है कावड़ यात्रा पर। आस्था और उत्साह साथ दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत सारी जगहों पर प्रशासन खुद पुष्प वर्षा कर रहा है। कल सीएम योगी ने फूल बरसाए थे
और आपको दिखा रहे हैं अलग अलग तस्वीरें, एक एक करके शिव भक्तों का भव्य स्वागत हो रहा है। तो आप देख रहे हैं गाजियाबाद की मेरठ रोड पर उमड़ा है कांवड़ियों का सैलाब और इस पूरे रास्ते में फूल बिछाए गए हैं क्योंकि फूलों की बारिश कर रहा है प्रशासन। खुद प्रशासन के लोग वहां पर खड़े हुए हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं कांवड़ियों पर। और कल हमने देखा था तस्वीर के मेरठ में ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ फूलों की बारिश कर रहे थे। अगले आपको दिखाते हैं दूसरी तस्वीर, शिव भक्तों पर आसमान से फूल बरसे हैं। ये आप देख रहे हैं ये बुलंदशहर की तस्वीर है जहां पर फूल बरसाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हेलीकॉप्टर से भी निगरानी की जा रही है, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद फूलों की बारिश की थी कांवड़ियों पर। और ये तस्वीर है हापुड़ की, यहाँ पर भी आसमान से फूल बरसते नजर आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर यहाँ फूल बरसा रहा है लोगों पर। तो जो कांवड़ वहाँ से यात्रा लेकर जा रहे हैं उनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से। और अब ये तस्वीर हरिद्वार की है। हरिद्वार में जो भक्तों की भीड़ उमड़ी है घाट पर, जो कांवड़ लेकर आते हैं, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भारी भीड़ है कांवड़ियों की, अलग अलग जगहों से आकर यहाँ हरिद्वार में घाट पर जमा हुए हैं। उत्तराखंड हरिद्वार की ये तस्वीर। और ये तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के मेरठ में मौजूद थे जहां पर वो फूल बरसाते नजर आ रहे हैं कांवड़ियों पर। जो कांवड़ यात्रा गुजर रही है अलग अलग जगहों पर, वहां पर मुख्यमंत्री खुद उन पर फूल बरसा रहे हैं और उनके साथ पूरा प्रशासन इसी काम में जुटा हुआ है। तो आज भी कांवड़ियों पर बरसाए गए हैं फूल। यूपी सरकार ने हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए हैं। इस वक्त सरकार और प्रशासन कांवड़ियों पर फूल बरसाने में जुटा हुआ है। जहां जहां से कांवड़ यात्रा जा रही है वहां पर प्रशासन के द्वारा फूल बरसाए जा रहे हैं। यूपी सरकार ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की है। तस्वीरें हापुड़ बुलंदशहर से नजर आ रही है। मुजफ्फरनगर और मेरठ में भी ये पुष्प वर्षा की गई है। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं। पश्चिमी यूपी में कांवड़ यात्रा चल रही है। कांवड़ यात्रा पर स्वागत के लिए हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। हापुड़ जिले में आज डीएमएसपी द्वारा कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। मेरे साथ में कुछ शिव भक्त हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप लोग क्या नाम है आपका? सलोनी। अच्छा, पुष्प वर्षा का हेलीकॉप्टर से कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है, मन खुश हो गया। कैसी व्यवस्था है? बढ़िया व्यवस्था है, अच्छी। आप बताइए कैसी व्यवस्था है? पुष्प वर्षा बाबा की तरफ से हो रही है। बहुत अच्छी लग रहा है, आते रास्ते में चलता हुआ सब जगह भंडारे हो रहे हैं सगली जगह। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। और जो पुष्प वर्षा हो रही है इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसी होती रहे, मतलब योगी जो है उन्होंने करवाई है। हरिद्वार में भी सब जगह ऐसी हो रही है व्यवस्था। आप लोग को देख, क्या नाम है आपका? मोहित। कहाँ से आ रहे हैं? हापुड़ से, ब्रिजघाट से आ रहे हैं सर। कैसी व्यवस्था लगी? कैसा? बहुत ही अच्छा लगा है सर देखकर योगी जी की से। और अभी पुष्प वर्षा हुई है, अभी मुश्किल से 5-10 मिनट हुए हैं। अच्छा लगा उसे देख के। और अब देखिए तस्वीरें हापुड़ की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाकर लोग कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं। अनोखी योगी मोदी की जोड़ी वहां पर कांवड़ यात्रा में दिखाई दी। उसके सामने खड़े होकर लोग तस्वीरें खिंचा रहे हैं। ये शिव भक्त हैं जो कि बाबा भोलेनाथ के लिए कांवड़ लेकर निकले हैं, लेकिन साथ ही में तस्वीरें और कटआउट्स देख रहे हैं आप प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर की। और ये अब यहाँ पर आप देख रहे हैं अलीगढ़ की तस्वीर। अनोखी कांवड़ यात्रा है ये। कीलों पर लेटकर भोलेनाथ की कांवड़ लेकर जा रहा है ये भक्त। एक उनके साथ उनके सहायक हैं, ये जगह जगह उठते हैं और कीलों पर से सजी हुई इस स्टेज पे लेटते हैं और आगे बढ़ते हैं। आस्था का अपार समंदर और हर हर महादेव के गूंजते जयकारे। पिछले 9 दिनों से अनवरत अविरल धूप छांव और बारिश में पैदल यात्रा कर रहे शिव भक्तों का उत्साह उस समय चरम पर पहुंच गया जब खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ
आस्था के इस महाकुंभ में शीश नवाने मेरठ पहुंच गए। सीएम कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो पंखुड़ियों के हर स्पर्श के साथ कांवड़ियों की मीलों लंबी थकान दूर हो रही थी। सीएम ने वहां मौजूद शिव भक्तों का स्वागत किया। पावन कांवड़ यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आए हुए सभी कांवड़ यात्रियों का मैं प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं। सीएम जैसे ही दुल्हेड़ा चुंगी पर बने मंच पर पहुंचे, कांवड़ यात्रा की पूरी तस्वीर बदल गई। फूलों की बारिश के बीच जय श्री राम और हर हर महादेव के उद्घोष से पूरी मेरठ नगरी शिवधाम में बदल गई। कांवड़ियों के लिए इंतजामों में यूपी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हेलीकॉप्टर से गाजियाबाद और बागपत में कांवड़ की रोड का जायजा लिया है। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करने से पहले सीएम योगी ने गाजियाबाद और बागपत के कांवड़ रूट का हेलीकॉप्टर से जायजा लिया। सीएम ने कहा कि कांवड़ यात्रा ने जात पात की दूरियों को कम करते हुए राज्यों की सीमाओं को भी तोड़ दिया है। पैदल यात्रा के दौरान कांवड़िए कई राज्यों से गुजर रहे हैं। शिव भक्त भक्ति के साथ साथ उस समर्पण के, जो सामाजिक एकता का, सामाजिक समता का और राष्ट्रीय एकता का भी उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। सीएम योगी के मेरठ दौरे को लेकर कांवड़ रूट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी से चप्पे चप्पे की निगरानी हुई और 3000 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। सीएम योगी के नेतृत्व में आस्था को मिले अभूतपूर्व सम्मान, सुरक्षा और प्रशासनिक संरक्षण ने इस यात्रा को सामाजिक सशक्तिकरण, समरसता और सांस्कृतिक गौरव के एक महा उत्सव में बदल दिया। कांवड़ यात्रा के दौरान आस्था के अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं। जिसकी जितनी शक्ति है उसी के मुताबिक लोग कांवड़ यात्रा पर निकले हैं। अब आपको लग्जरी कार वाले कांवड़ियों से मिलवाते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान आप तमाम सारे रंग देख सकते हैं, आध्यात्म के, भक्ति के। अब ये आप देखिए, ये डिफेंडर 3 करोड़ रुपए की गाड़ी, पीछे मर्सिडीज और फॉर्च्यूनर, तमाम सारी गाड़ियां हैं इनके साथ में, स्कॉर्पियो, थार। लेकिन जो शिव भक्त हैं वो इस लग्जरी गाड़ी में फिलहाल नहीं बैठ के हरिद्वार से सीधे जो है वो बिसरख यानी नोएडा पैदल जा रहे हैं। 3 करोड़ रुपए की डिफेंडर, मर्सिडीज, थार, फॉर्च्यूनर, इतना लंबा लग्जरी गाड़ियों का काफिला और आप पैदल चल रहे हैं। ये भोले की भक्ति है। जो ये बोलते हैं कि ये तो अनपढ़ लोग हैं, ये तो बस भक्ति नहीं जानते, वो लोग लाल टोपी वाले ये सोचें कि भोले की भक्ति में अब मंदिर बन रहा है। लेकिन ये जो भोले की भक्ति है ये योगी जी से ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हमारे योगी जी जो हैं वो हमारे लिए इतना कर रहे हैं। आप लोग मीडिया वाले इतना सपोर्ट कर रहे हैं। पहले क्या होता था, जब लाल टोपी सरकार थी तो पता नहीं चलता था कि कहाँ हमारा जल है। हमें जल का ही नहीं पता चलता था। रात रात में अगर कहीं विश्राम कर लिया तो जल ही गायब हो गया। और रही ये गाड़ियों की बात, गाड़ी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जितनी हमारे भोले की भक्ति है। हम जब तक जिएंगे भोले की भक्ति में मगन ही रहेंगे। सावन में भक्ति के रंग तो अपने बहुत देखे होंगे, लेकिन यूपी के मुजफ्फरनगर में आस्था की एक ऐसी तस्वीर नजर आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। यहाँ एक शिव भक्त आंखों पर पट्टी बांधकर 180 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा पर निकल पड़ा है। कंधों पर कांवड़, होठों पर बम बम भोले के जयकारे और आंखों पर कसकर बंधी पट्टी। तस्वीरें मुजफ्फरनगर की है, जहां शिव भक्त सुनील भोला ने ऐसा संकल्प लिया जिसने राहगीरों को भी रुकने पर मजबूर कर दिया। सुनील ने हरिद्वार की हर की पौड़ी से गंगा जल उठाने के साथ ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और अपनी टोली के साथ बागपत की ओर चल पड़े। करीब 180 किलोमीटर की इस कठिन यात्रा में उनके साथ एक गाय भी चल रही है। शिव भक्त सुनील का कहना है कि समाज गौ माता पर होने वाले अत्याचारों को देखकर भी अनदेखा कर रहा है। इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने ये अनोखा संकल्प लिया है।
गौ के साथ में गौ हत्या हो रही है, जो उसे रोकने के लिए और गौ माता को राष्ट्र दर्जा दिलाने के लिए हम अपनी गाय को साथ लेकर आए हैं। शिव चौक की परिक्रमा करते हुए, भोले के जयकारे लगाते हुए और हर कदम पर अपने संकल्प को निभाते हुए सुनील भोला आगे बढ़ रहे हैं। हरिद्वार में कांवड़ ले जाने के लिए आईटी इंजीनियर का एक जत्था भी पहुंचा है, जो करीब 40 लीटर गंगा जल लेकर 100 किलोमीटर देवबंद जाने की तैयारी कर रहा है। हमारे सहयोगी रवीश रंजन ने इन आईटी कांवड़ियों से बात की है। आप क्या करते हैं? हाँ, मेरा नाम परवीन है और मैं आईटी इंजीनियर हूँ नोएडा में। और मैं हर साल 10वीं से अब तक जल लेके आता रहा हूँ। 10वीं क्लास से जल लेकर? हाँ, 10वीं क्लास से स्टार्ट कर दिया था और तब से कंटिन्यू है। जब तक लाइफ में सांसें रहेगी तब तक चलता रहेगा महादेव के नाम पर यात्रा। तो आप यहाँ से लौटेंगे, 90 किलोमीटर देवबंद जाएंगे, तो कैसे, कितने दिन में पहुँचेंगे? हम 11 तारीख को पहुँच जाएंगे, 10 तारीख को पहुँच जाएंगे और बीच में 2 रात्रि हमें लगेगी पैदल यात्रा में। ये आप देख सकते हैं, इंजीनियर हैं, 90 किलोमीटर का पैदल सफर करके आए हैं और अब यहीं से फिर से हर हर महादेव। मैं इसका अंकल जी हूँ। अच्छा, चाचा भतीजा दोनों लोग? जी हाँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप जी हैं सारे लोग? जी, हम एक ही गांव से हैं। तो आजकल आधुनिक तरीका लोग अपनाते हैं, आप लोग फिर भी पैदल चलकर आ रहे हैं। वो तो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है जी। हमारी श्रद्धा है पैदल जाए आराम से। बहुत लोग कहते हैं कि कांवड़िया बहुत उत्पात मचाते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आके देखो, थोड़ा चल के देखो, तब एहसास होगा कि असली ताकत क्या है। कहना कुछ उत्पाद की तो भी वीडियो आई हैं। अरे वीडियो में क्या कह सकते हैं, वीडियो तो कुछ भी बन सकती है। अब इतने कांवड़िया आते हैं, 2-2.5 करोड़ कांवड़िया आ रहे हैं, उसमें एक कांवड़िया को आप गिनती कर लोगे। जो 1,99,99,000 कांवड़िया है, उनको गिन नहीं रहे हो। सतयुग के श्रवण कुमार की कहानी आप सबने सुनी होगी, लेकिन कलयुग में भी एक बेटे ने अपने माता पिता के प्रति कुछ ऐसी ही श्रद्धा दिखाई है, जो लोगों के लिए एक मिसाल बन गई। बागपत का एक युवक अपने बुजुर्ग माता पिता को कांवड़ में बिठाकर हरिद्वार से गंगा जल लेकर पैदल यात्रा कर रहा है। ये तस्वीरें बागपत के बिनौली की हैं, जहां कांवड़ यात्रा के बीच एक अनोखी कांवड़ लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। कंधों पर गंगा जल के साथ साथ इस कांवड़ में बैठे हैं बुजुर्ग माता पिता। बागपत के चिरचिटा गांव के रहने वाले संजीव कुमार अपने भाई और भतीजों के साथ मिलकर मां राजेंद्री और पिता वेदराम को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार से लेकर निकले हैं। करीब 150 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर जब ये जत्था बिनौली पहुंचा तो उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मेरी इच्छा थी, मेरे मन में आया कि अपने माता पिता को अपने कंधों पर तीर्थ यात्रा करूँ। वो मेरा सपना धीरे धीरे पूरा हो रहा है। मैं अपने पथ की ओर चल रहा हूँ धीरे धीरे, मुझे कोई परेशानी भी नहीं हो रही और मेरे दोनों भाई मेरे सपोर्ट में है, वो मेरा साथ दे रहे हैं। और रही कोई परेशानी की, मेरे माँ बाप को भी कोई परेशानी नहीं हो रही है, वो भी ठीक ठाक आराम से बैठ के आ रहे हैं हमारे साथ में। संजीव कहते हैं कि आज के दौर में कई लोग माता पिता को बोझ समझ लेते हैं, लेकिन उनके लिए माँ बाप ही सबसे बड़ी पूंजी है। उनका मकसद सिर्फ इतना है कि समाज को माता पिता की सेवा और सम्मान का संदेश दिया जाए। श्रवण कुमार की याद दिलाती ये तस्वीरें बता रही हैं कि माँ बाप का सम्मान ही सबसे बड़ा धर्म है और यही संदेश लेकर संजीव अपनी इस अनोखी कांवड़ यात्रा को पूरा कर रहे हैं। एनडीटीवी के लिए बागपत से विपिन सोलंकी की रिपोर्ट। और अब आपको एक ऐसे डॉक्टर से मिलाते हैं जो कि पिछले 30 सालों से कांवड़ियों के पैरों का इलाज करते आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि एक मुहावरा है कि जिसकी ना फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। आप देखिए कि बहुत सारे जो कांवरिया हैं, शिव भक्त हैं, वो सैकड़ों किलोमीटर इसी तरीके से पैदल चलते हैं, तो उनका जो पैर है वो घायल हो जाता है, छाले निकल आते हैं, पैरों में चोट लग जाती है। तो आप देखिए कि यहाँ पर रंजीत सिंह जी जैसे जो लोग हैं, जो आयोडेक्स रखे हुए हैं, यहाँ पर दवाइयाँ हैं, मरहम पट्टी पैरों का कर रहे हैं। ये कई सारे ऐसे लोग यहाँ पर आपको बैठे मिलेंगे जो कि केवल शिव भक्तों के जो पैर जो घायल हुए हैं, जो छाले पड़े हैं, उनका इलाज करने के लिए बैठे हुए हैं। रंजीत सिंह जी दिल्ली से हैं, पिछले 25 साल से वो इसी तरीके से कांवड़ रूट पर पैरों का इलाज करने के लिए, मालिश करने के लिए यहाँ पर हैं। रंजीत सिंह जी, कैसे ख्याल आया कि आपको यहाँ पर कांवरियों के घायल पैरों का इलाज करना चाहिए? पहले आज से पहले मैं 92 में कांवड़ लेके आया था,
उसके बाद जो है ये एक्सपीरियंस मिला कि कावड़िया की परेशानी बहुत है। अच्छा। और पैरों में छाले आते हैं, इसलिए मरहम पट्टी का व्यवस्था की जाए। तो कर रहे हैं 25 साल हो गए ये। 25 साल हो गए। और यहाँ कब आते हैं, कब जाते हैं आप? हम 3 तारीख को आए थे जी, और 10 को रवानगी हुई। तो 25 सालों से ये लगातार कर रहे हैं कांवड़ियों के पैरों का इलाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। नागरिकों से हर घर तिरंगा फहराने की अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में एक विशाल और भव्य तिरंगा यात्रा की अगुवाई की है। इस यात्रा के माध्यम से सीएम योगी ने प्रदेशवासियों में राष्ट्र प्रेम की भावना को मजबूत करने और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करने का संदेश दिया है। तो इस तिरंगा यात्रा के दौरान चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर हमला बोला, तीखा हमला बोला और कांग्रेस के समय में घर पर तिरंगा लगाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों को घर के ऊपर तिरंगा लगाने की आजादी दी है। ऐसा कहना है यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का कि पहले घरों पर तिरंगा लगाने की आजादी नहीं थी कांग्रेस के समय में, और अब प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद से हर घर को अपने घरों में तिरंगा लगाने की आजादी मिल गई है। तिरंगा के मंत्र को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको भी अधिकार दिया है, तिरंगा के प्रति सम्मान का भाव हो, लेकिन उसके कोड में संशोधन करते अनिवार्य कर दिया है कि आप अपने घर में पहना सकते हैं। पहले कांग्रेस के समय में इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती थी, कोर्ट में जाना पड़ता था, माननीय न्यायालय की शरण लेनी पड़ती थी, तब हम लोग तिरंगा अपने घर में लगा पाते थे। लेकिन मोदी जी ने 140 करोड़ भारतीयों को आजादी दी कि नहीं, अपने आन बान शान के प्रतीक तिरंगा को आप भी अपने घर के ऊपर लगाएं। और ये भारत का स्वाधीनता दिवस के पूर्व ये तिरंगा यात्रा उसी का प्रतीक है। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह पुडुचेरी में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। तो ये तिरंगा यात्रा अलग अलग जगहों पर शुरू हो गई है। एक तिरंगा यात्रा पुडुचेरी में हुई तमिलनाडु के, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। तो आपको दिखाते हैं अलग अलग जगहों की तस्वीरें। जगह जगह तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई है और तमाम बड़े नेता मंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं। देश भर में हर घर तिरंगा यात्रा अभियान में अलग अलग मुख्यमंत्री और नेता जुड़ रहे हैं। आपको हम अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीर देखिए ऊपर मोहन यादव की, जो कि तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं मध्य प्रदेश में भोपाल में, और इधर हरियाणा में नारनौल में मुख्यमंत्री नायब सैनी इसमें शामिल हुए हैं। साथ ही आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, जो कि लखनऊ में तिरंगा यात्रा को लीड कर रहे हैं। फिर आप देख रहे हैं भजन लाल शर्मा को हरियाणा में, जो इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। और राजस्थान में बीजेपी के वरिष्ठ कद्दावर नेता जेपी नड्डा इस तिरंगा यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। तो तिरंगा यात्रा में कई राज्यों के चीफ मिनिस्टर इस अभियान में जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, ये तमाम लोग जो हैं तिरंगा यात्रा में अपने अपने राज्यों में जुड़ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही दूसरे बड़े नेता जो हैं वो भी शामिल हो रहे हैं, जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के पुडुचेरी में पहुंचे हैं, वहां पर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। इधर हम देख रहे हैं जेपी नड्डा राजस्थान में पहुंचे जयपुर और वहां तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया है उन्होंने। नारनौल हरियाणा में भी भजन लाल शर्मा शामिल हुए हैं तिरंगा यात्रा में। तो अलग अलग तस्वीरें देश भर से तिरंगा यात्रा की। दिखाई दे रहा है बीच में।
और आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केंद्र सरकार की E20 पेट्रोल नीति की, जिसके खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी तक सब सरकार को घेर रहे हैं और अब ये सियासी घमासान और भी बढ़ता जा रहा है। ऐसा लगता है कि E20 को सियासी दलों ने विरोध का पेट्रोल बनाने की तैयारी कर ली है। इस वक्त महासंग्राम छिड़ा हुआ है केंद्र सरकार की E20 पेट्रोल नीति पर। विपक्ष लगातार इस नीति पर सवाल उठाते हुए दावा कर रहा है कि गाड़ी में डाले जाने वाले E20 पेट्रोल की वजह से गाड़ी का इंजन खराब हो रहा है, माइलेज घट रहा है। तरह तरह के आरोप लगाकर विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर फिर तीखा हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। ये E20 का जो मामला है ये बहुत बड़ा इशू है। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। दिस is destroying people's cars, destroying people's scooters, destroying people's lives, and literally is stealing directly from them. राहुल गांधी के इस हमले के साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी इस नीति को जनता से ठगी करार दिया है। आपने देशव्यापी टाउन हॉल बैठकों की शुरुआत कर दी है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि सरकार बिना किसी ठोस वैज्ञानिक अध्ययन के जबरन E20 पेट्रोल सप्लाई कर रही है। इस घमासान में समाजवादी पार्टी भी कूद गई है। सपा का भी आरोप है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहनों के पुर्जे गल रहे हैं और माइलेज कम होने से जनता पर दोहरी आर्थिक मार पड़ रही है। आज जिस प्रकार से E20 के ऊपर सवाल उठे हैं, हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए। सरकार एक वाइट पेपर इशू करे, एक श्वेत पत्र दे, जिसमें ये बताए कि उसने E20 क्यों स्टार्ट किया है, E20 स्टार्ट करने से पहले सरकार की क्या पॉलिसी है और आगे का फ्यूचर ट्रेंड क्या है। अगर अपने लोगों के लिए, जिनके लिए आपने ये सुविधा दी है या पॉलिसी बनाई है, उनको ही नहीं पता है, तो ये पॉलिसी अच्छी हो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। वहीं बीजेपी ने विपक्ष के इन तीखे हमलों पर तगड़ा पलटवार किया है। राहुल गांधी इतने बड़े फ्रॉड हैं, इतना बड़ा झूठे हैं कि राहुल गांधी से एक एक्टिंग भी ढंग से नहीं होती। जिस गाड़ी में राहुल गांधी ने वो वीडियो किया दिखाते हुए कि वो गाड़ी E20 कंप्लाइंट नहीं है, खोला, वो गाड़ी के अंदर जहाँ राहुल वीडियो कर रहे हैं वही कह रही है कि वो गाड़ी का जो है वो E20 कंप्लाइंट फ्यूल है। मतलब राहुल गांधी से एक्टिंग भी ढंग से नहीं होती। जो आदमी झूठ भी नहीं ढंग से बोल पाए वो क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनेगा। साफ है कि E20 का ये मुद्दा अब देश की राजनीति में हावी होता जा रहा है। एक तरफ जहां विपक्ष इसे जनता की जेब पर डाका बताकर विरोध कर रहा है, वहीं सरकार इसे अपनी ग्रीन एनर्जी नीति की बड़ी कामयाबी बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो बड़ा सवाल बना हुआ है कि ये ग्रीन एनर्जी के ऊपर जो शिफ्ट हो रहा है, क्या उसके लिए रिसर्च पूरा हुआ है? विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है।